कार्स वार्स के बारे में तो बहुत बातें हो गई। मैं इस टाइम पे हूँ दिल्ली में, एरो सिटी। अब जो दिल्ली के लोग हैं उनको तो पता है एरो सिटी क्या होती है। जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा। एरो सिटी इज़ बेसिकली जहाँ आपका T2 T3 हैं एयरपोर्ट टर्मिनल्स दिल्ली के, उसके बिल्कुल पास में यहाँ कम से कम 10 से 15 होटल्स हैं। एंड दे आर लाइक ऑल टॉप नॉच होटल्स, 5 स्टार होटल्स जैसे कहते हैं। और यहाँ ऑफिसेस भी हैं और इस पूरे एरिया को एरो सिटी बोलते हैं। सो दिखाओ आपको थोड़ा सा। स्टारबक्स से अगर आप शुरू करते हैं तो दिस इज़ ऑल एरो सिटी। सोशल्स सारी जो गली है वो सिर्फ लाइट्स और कुछ नहीं दिखेगा। सो ये कम्यून 18 विराट कोहली का रेस्टोरेंट। और ये है आपका एरो सिटी, बार्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स, ग्लैमर एंड व्हाट नॉट। गलियां देख लीजिए आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने आपको बोला था आज मुझे हैदराबाद जाना है, सो मैं एरो सिटी में ही रुका हूँ। कल रात को दिखाया था आपको मैंने। और ब्रेकफास्ट करते ही निकल लूँगा यहाँ से। 9 बज रहे, 9:15। ये हमारे कुमार साहब हमारे जिगरी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल एंड आई एम ऑल डेक्ड एंड सपोर्ट टीम। बस चेकआउट का टाइम और सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल 1D। एक चीज़ मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा, वी मे गेट डिसअपॉइंटेड, इंडिया में लूज टुडे, इंडिया में विन टुडे। खेल का ना एक उसूल होता है कि मे द बेटर टीम विन। अपनी जीतती है, बहुत अच्छी बात है, विल ऑल बी हैप्पी, बैठो सर। और अगर हार गए तो क्या कर सकते हैं। बट ये जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालना टीम पे, अपने प्लेयर्स को गालियाँ देना, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है यार। हम खुद खेलते हैं, हम सभी खेले बचपन में। ऐसा तो है नहीं हम हमेशा ही टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे भी बहुत हैं। मैं राहुल द्रविड़ की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मैंने 600 से ऊपर ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं, जिसमें से मेरे जो 50s हैं आई थिंक दैट आर 85। सो ही सेड आउट ऑफ द 600 टाइम्स ही इज़ गॉन आउट टू बैट, उसने 85 टाइम्स 50 प्लस स्कोर करा। सो द रेस्ट ऑफ द हंड्रेड्स अब अलग लगा लीजिए, 24 जो हैं उसके टेस्ट मैचेस में। बाकी ही सेड आई फेल्ड। सेम इज़ द केस विद रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, या फिर आप कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए। फेलियर हमेशा ज़्यादा ही होता है, सक्सेस कम होता है। बट वो जो भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है वही फेम और फेमस करता है प्लेयर्स को। सो लेट्स सपोर्ट आवर टीम एंड लीव द रेस्ट अबाउट इट। क्यों मैं बैठा हूँ इस टाइम पे टर्मिनल 1D पे और अपनी फ़्लाइट का टेक ऑफ का वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग की वेट कर रहा हूँ टू बी शॉर्ट। यू नो व्हाट, मैं ना एयरपोर्ट पे मैं अभी था तो मैंने देखा एक पेरेंट्स अपने बच्चे से बड़ी बुरी तरह से बात कर रहे थे। मतलब आई थिंक वो 10th 11th में होगा या उसके प्री बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया होगा, बट मार्च में तो खैर अभी तो बोर्ड शुरू हो जाएंगे। अगर सही तो पढ़ता नहीं है तेरे नंबर नहीं आ रहा, बस इतना ही मैं कुछ सुन पाया क्योंकि मैं क्रॉस कर रहा था, ज़्यादा मैंने सुना नहीं। देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे बेटे के 11th में है वो, तो 10th में उसके हिंदी में आई थिंक 80 में से 37 आए। और मेरी वाइफ बड़ी गुस्से में जी, मैं ऑफिस से जैसे ही घर घुसा तो वाइफ ने बोला आप झाड़ो इसको यार, ये लेके आया 36 नंबर लेके आया 80 में से। और मैंने कहा हाँ मैं झाड़ता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ साला मैं तो हिंदी में फेल हुआ था यार 11th में, मेरा मन ही नहीं करा उसको झाड़ने का। मुझे लगा यार पास हो गया ये तो।
80 में से 36 लाया, पास हो गया, और क्या चाहिए मतलब क्यों जानना है। एंड आई अंडरस्टैंड हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल है, बट मुश्किल है पढ़ने में। तो मेरा ये कहना है यार, बच्चों पे बहुत प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाइयों का। उससे ज़्यादा प्रेशर उनको ये रहता है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो टीचर्स तो जो कहेंगी वो कहेंगी, मम्मी पापा क्या कहेंगे, विच इज़ बैड। और वो सच में मुझे ऐसा लगता है कि हम अनड्यू प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को। देखिए, आप पढ़ाइए, उनको बोलिए कि पढ़ना है, नंबर लेके आने हैं। मैं कहता हूँ आप उन्हें मारिए मत। हाथ उठाना आई थिंक इज़ एज गुड एज चाइल्ड अब्यूज़। आप उनको डांट सकते हैं, आप उनको बिठाकर समझा सकते हैं, और फिर छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ एक बार फेल होने दीजिए। आपको लगेगा क्या आप बकवास कर रहा है यार, फेल होने दें। मैं पूरे साल के एनुअल पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें एक बार आप फेल होने दीजिए। दे विल रियलाइज इट देमसेल्व्स कि फेल होना जो है वो कितना बुरा है। इट इज़ नॉट ईजी। जब 50 बच्चों में से एक क्लास के 5 बच्चे फेल होते हैं तो बाकी सारे 45 बच्चे उनकी तरफ देखते हैं तो फेल हो गया यार। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बजाय इसके कि आप बच्चे को मारें, उसको पीटें, आप सेल्फ रियलाइजेशन होने दीजिए। एंड आई एम श्योर आज की डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो फेल होना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप मेरी बात से कितना सहमति रखते हैं। मैं अपने बेटे को बहुत समझाता हूँ, मैं उसके साथ बैठ के बात करता हूँ, और दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। अब उसके नंबर आएंगे तो साहब मैं आपको बताऊँ जैसा भी। और मेरा ब्लॉग देख रहा होगा ना, वो और पढ़ेगा क्योंकि जो नंबर आएंगे वो पापा यूट्यूब पे बता देंगे। वी ऑल नो अबाउट T3, टर्मिनल 3 जो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वी ऑल नो दैट। बट जो T1 इन्होंने बनाया है, दैट इज़ इक्वली गुड एंड इम्प्रेसिव। दिखाऊँ आपको थोड़ा सा। ये तो खैर बाहर है विंडो, बट अगर मैं आपको लेट मी शो यू। वेलकम टू द न्यू T1। दिस इज़ टर्मिनल 1 न्यू दिल्ली। अब आज संडे है, शॉप सारी खुली नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे ना, आपको सबवे, KFC, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, सब दिखेगा। एंड ये शॉप्स अभी खुली नहीं है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा है ये देखिए। थियोब्रोमा, एंड यू हैव सम बार्स ऑल्सो। और ये सारे टर्मिनल्स हैं, सो टर्मिनल 2 टू टर्मिनल 23। वाओ, दिस इज नाइस, नो? लवली। ओके, मैं अपने फ़्लाइट टाइमिंग्स देखता हूँ। 6C655 हैदराबाद, गेट नंबर 9, चेक इन ओपन। थैंक यू। ब्यूटिफुल। चलिए गाइज, मेरा बोर्डिंग का टाइम शुरू। लवली, वो देखिए, दिस इज ब्यूटिफुल। मिलता हूँ आपसे एक और ब्लॉग में। अनाउंसमेंट शुरू। बाय गाइज एंड हैव अ लवली संडे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू रूट फॉर टीम इंडिया। बाय।